चलिए आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? होली। यानी कि कल होली है और आज हम होली के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होली की स्टोरी में कौन कौन है और होली क्यों नाम पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होली, देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते बहुत, जब हम कुछ ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो हम सब अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन जानना शुरू कर देंगे। जैसे एच है और ओ है, एल है, आई है, तो एच हो, एल आई ली, होली। ठीक है, होली। जब हम प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे तो हम अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। एच ओ एल आई, होली। जी ई टी एस, गेट्स। देखिए, इसको जब पढ़ते हैं तो हम उनका प्रोनाउंसिएशन करें और उच्चारण करें कि कितने वर्ड्स में आ रहे हैं, कितनी ध्वनियां निकल रही है। जैसे जी ई टी एस, गेट्स, तो हम क्या क्या पढ़े? गे ट श, गेट्स पढ़े। तो इसमें देखिए गे है, ट है और स है, तीन ध्वनियां निकल के आ रही है। तो जब हम ध्वनियों के साथ पढ़ना शुरू करते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ना सीख जाएंगे, तो हम अच्छे से सही सही शब्दों का सही सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है। होली, गेट्स, आई टी एस, इट्स, एन ए एम ई, नेम, एन ए एम ई, नेम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम, एच ओ एल आई के ए, होलिका। देखिए यहाँ कॉमा है तो हम रुक जाते हैं और इतना का हिंदी करके देखते हैं क्या है। होली गेट्स इट्स नेम, बोल रहा है कि जो हमारा फेस्टिवल होली है उसका नाम गेट मीन्स पाया। कैसे पाया? इट्स नेम, होली गेट्स इट्स नेम, इसका होली नाम कैसे पड़ा? फ्रॉम होलिका, होलिका से इसका नाम होली पड़ा। होलिका, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, होलिका, होलिका। तो बोल रहा है कि जो होली नाम है वो होलिका से पड़ा है। ठीक है, तो कौन है होलिका, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। होलिका, डी ई एम ओ एन, डेमोन। डेमोन मीन्स क्या होता है? राक्षस। डेमोन, के आई एन जी, किंग, डेमोन किंग। ठीक है। एच आई आर ए एन के ए एस एच बाई ए पी, एपोस्ट्रॉफी एस, हिरण्यकश्यप। क्या है लिखा हुआ? देखिए इसमें से क्या, एच आई ही, आर ए एन, रन, हिरण्य हो गया, के एक, एस एस सा, बाई एस या, प, हिरण्यकश्यप। क्या हो गया? हिरण्यकश्यप। और जब यहाँ कॉमा देखिए एस लगाया जाता है तो उसे एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग्स है, जैसे एक हिरण्यकश्यप एक नाम है, तो उसकी बहन हिरण्यकश्यप की, हिरण्यकश्यप की क्या है? एस आई एस टी ई आर, सिस्टर। हिरण्यकश्यप की सिस्टर कौन है? होलिका। होलिका कौन है? तो हिरण्यकश्यप, जो कि डेमोन किंग है। डेमोन किंग मतलब दानवों का राजा। जब हमारे पौराणिक ग्रंथों में यह लिखा गया है कि जब हमारे धरती पे बहुत साल पहले, पौराणिक काल में, जब राक्षसों का राज हुआ करता था, तो एक राक्षस था या एक असुर था, उसका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। तो उस हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए आगे पढ़ते हैं। एच आई आर ए एन के ए एस एस बाई ए, बाई ए टी, हिरण्यकश्यप। क्या नाम है? हिरण्यकश्यप। एच ए डी, हैड, जी ओ टी, गॉट, आ बी डबल ओ एन, बुन, एफ आर ओ एम, फ्रॉम, एल ओ आर डी, लॉर्ड, वी आई एस एच एन यू, विष्णु, टी एच ई, क्या, इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ये ये दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? हिरण्यकश्यप हैड गॉट, हिरण्यकश्यप को मिला था। हिरण्यकश्यप को क्या मिला था? हिरण्यकश्यप हैड गॉट, हिरण्यकश्यप को मिला था आ वुंड फ्रॉम लॉर्ड विष्णु,
किससे मिला था? लॉर्ड विष्णु से एक वरदान मिला था। क्या मिला था? जब देखते हो ना टीवी सीरियलों में, हम देखते हैं जो सीरियल चलते हैं, भगवान के सीरियल चलते हैं, उसमें भगवान लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा किसी किसी को वरदान देते हैं कि तुम यहाँ इतने दिनों तक जियोगे, तुम इतने दिन, तुम्हें इसे कोई नहीं मार सकता। ऐसा जो वरदान दिया जाता है उसी को बोलते हैं बुन। बुन मीन्स वरदान दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड विष्णु के द्वारा। लॉर्ड विष्णु जो है उन्होंने हिरण्यकश्यप की को वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? चलो पढ़ते हैं। THAT that, HE he, WOULD would, NOT not, VEV, KILLED killed, VYY, MN man, OR ANIMAL animals, comma, AT DAY day, OR NIGST night, comma, INSID is side, or OUTSID outside, outside, comma, ABOV above, OR ON the, GROUND ground। चलिए अब देखते हैं कि लॉर्ड विष्णु ने हिरण्यकश्यप को क्या वरदान दिया था। दैट वह ही वुड नॉट, बोल रहा है कि ही वुड नॉट बी किल्ड, वाई, बोल रहा है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ही वुड नॉट, उसे वरदान मिला था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। कौन कौन मार नहीं सकता है? क्यों? वाई, मैन आर एनिमल, बोल रहा है कि तुम किसी मैन मतलब किसी भी आदमी के द्वारा नहीं मारे जाओगे, और ना ही तुम किसी एनिमल के द्वारा मारे जाओगे। तो ना आदमी तुम्हें मार सकता है और ना एनिमल तुम्हें मार सकता है। एट डे और नाइट, और दूसरा क्या वरदान मिला था उसको? न दिन में तुम्हें मारा जा सकता है और न ही रात में मारा जा सकता है। एट डे, डे में भी नहीं मार सकते और नाइट में भी नहीं मार सकते हैं। इनसाइड और आउटसाइड, बोल रहा है कि न तो तुम्हें अंदर मारा जा सकता है न बाहर मारा जा सकता है। इनसाइड मतलब घर के अंदर, और आउटसाइड मतलब घर के बाहर। तो उसे यह भी वरदान मिला था कि ना तो तुम्हें इनसाइड में मारेंगे ना आउटसाइड में मारेंगे। ठीक है। ए बी ओ भी अबव आर ऑन द ग्राउंड, बोल रहा है ना तो तुम्हें ऊपर मारा जाएगा और ना ही तुम्हें ग्राउंड में मारा जाएगा या मैदान में मारा जाएगा। तब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अरे कितना अच्छा वरदान मुझे मिल गया है। ना तो कोई मुझे आदमी मार सकता है, ना कोई मुझे जानवर मार सकता है, ना तो मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा, न ऊपर मरूंगा न नीचे ग्राउंड में मरूंगा। तो अब मेरे को मारेगा कौन? हिरण्यकश्यप को जब ये वरदान मिला तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? महत्वाकांक्षी हो गया। हाँ, अब वो सोचने लगा कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। ठीक है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी का रूल है, जो वर्ण हुआ है, वो तो एक दिन मरेगा ही। तो हिरण्यकश्यप ये भूल गया। वो सोचा कि अब तो हमें कोई मार ही नहीं सकता है, तो अब मैं सबसे श्रेष्ठ हो गया हूँ। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सो मीन्स तो, HIRANKASS हिरण्यकश्यप। ठीक है। देखिए इसमें कितने उच्चारण आता है। HI से ही, RA से र, N से ना, KA से का, SS से सा या पा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो इसमें इस प्रकार जब पढ़ेंगे तो बच्चे धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखेंगे और उन्हें स्पेलिंग करना और स्पेलिंग करके पढ़ना आ जाएगा। ठीक है। हिरण्यकश्यप, SAID सेड, हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप कहाँ? NOT said, THAT that, क्या कहा? That ONLY only, HE he,
SHOULD should be WORSHIPPED worshipped। worshipped मतलब होता है पूजा करना। NOT not GOD गॉड। अब क्या बोला? हिरण्यकश्यप सेड, देखो हिरण्यकश्यप तो भगवान से वरदान ले लिया, और ऐसा वरदान ले लिया कि वो न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न जानवर मारेगा, न आदमी मरेगा, न अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा। ठीक है, तो अब वो अपने आप को गौ भगवान के बराबर समझने लगा। ठीक है, तो वो क्या किया? सो हिरण्यकश्यप सेड, हिरण्यकश्यप बोला दैट ओनली ही शुड बी वर्शिप्ड, बोल रहा है कि अब सब लोग मेरी पूजा करो, सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए। अब नॉट गॉड, गॉड की पूजा नहीं होनी चाहिए। अब किसकी पूजा होनी चाहिए? हिरण्यकश्यप की पूजा होनी चाहिए। तो जो वहां की पब्लिक थी, जो जनता थी, वो डर में क्या करने लगी पूजा। क्योंकि जब हिरण्यकश्यप डेमोन किंग था, यानी दानवों का राजा था, तो वो सबको बहुत सताने लगा। जो उनकी पूजा नहीं करता था उन्हें परेशान करने लगा, तो सभी उसकी पूजा करने लगे। ठीक है, HIS हैज, OWN ऑन, SON सन, PRAHLAD प्रहलाद, CONTINUAD continued, TO2 WAAR SHIP ship, LARD lord, lord lord, VISHNU विष्णु। क्या बोल रहा है कि हिज ओन सन, हिज मतलब उसका, ओन मतलब अपना, स्वयं का, है उसका स्वयं का सन, सन मीन्स बेटा, जो उसका स्वयं का बेटा था प्रहलाद। क्या नाम था उसका? प्रहलाद। जो हिरण्यकश्यप था उसका स्वयं का बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। CONTINUAD कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब शुरू करना। TO2 WARSHIP शिप, वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना। LORD लॉर्ड, VISHNU विष्णु। क्या बोल रहा है? जो हिरण्यकश्यप था, जो सारी पब्लिक को मना कर चुका था कि गॉड की पूजा नहीं करनी है, मेरी पूजा करो, अब उसका घर का खुद का बेटा, उसका जो खुद का बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। उसने क्या किया? प्रहलाद कंटिन्यू टू वर्शिप, कंटिन्यू मतलब शुरू कर देना, वो पूजा करना शुरू कर दिया। किनकी पूजा करना शुरू कर दिया? लॉर्ड विष्णु। जो विष्णु हिरण्यकश्यप को वरदान दिए थे, उसी विष्णु की पूजा प्रहलाद करना शुरू कर दिए। ठीक है, THIS this, MADE made, HIS his, FATHER father, ANGRY angry। अब वो सबको मना कर चुका था, लेकिन उसका बेटा खुद का वो क्या करने लगा? लॉर्ड भगवान की पूजा करने लगा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। दिस मेड, ये जो कार्य था, प्रहलाद जो विष्णु की पूजा करने लगा, प्रहलाद लॉर्ड विष्णु की पूजा करने लगा, तो उसके फादर यानी कि हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ें क्या? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, he ASKED asked, he asked, PRAHLAD प्रहलाद, he asked to jump, FROM from a mountain। जब बच्चे लिखे तो उन्हें बोल बोल के स्पेलिंग करके लिखना सिखाएं। माउंटेन, VUT what, the what he
रिमेन, REMAINED, रिमेन, रिमेन अनहर्ट, NHURT, हर्ट। चलो इतना तक पढ़ते हैं। अब वो क्या बोला, उसे गुस्सा किस बात का आया कि मैंने सबको बोला कि तुम मेरी पूजा करो और मेरा बेटा खुद लॉर्ड विष्णु की पूजा कर रहा। तो उसे अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ही आस्क्ड, उसने कहा प्रहलाद टू जंप, प्रहलाद को बोला कि तुम जंप करो। क्या जंप करो? फ्रॉम अ माउंटेन, एक बड़े से माउंटेन पे, पहाड़ पे ले गया और बोला कि जंप करो यहाँ से। बट तो वो उसका बेटा था, उसको फॉलो करना था उसका आदेश, उसको करना पड़ा। बट लेकिन ही मीन्स वह, रिमेन्ड अनहर्ट, वो फिर से, वह रिमेन्ड मतलब बाहर आ गया, वो बाहर आ गया बिना कोई नुकसान हुए। वो वहां से जंप कर दिया पहाड़ पे से, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो वहां से जंप कर वहां से नीचे आ गया और वो भला चंगा, उसे कुछ भी चोट नहीं लगा। तब हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया, तो उसने और बहुत सारे तरीके अपनाए। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे कि दूसरी इस दूसरे पार्ट में कि उसने कौन कौन से तरीके अपनाए, उसके बाद उसने अंत में क्या किया और जिस कारण इस पर्व का नाम होली रखा।